तो ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी के वीडियो की समीक्षा पर। उनका कहना है कि प्रेमी को खोने का क्या दुख होना चाहिए। मतलब किसी ने आके उनसे पूछा कि मेरा प्रेमी खो गया है, खो गया मतलब उसको छोड़ के चला गया या चली गई, स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहें तो अब वो दुखी था या दुखी थी, और उनने इनसे आके प्रश्न पूछा कि मैं बहुत दुखी हूं इस बात के लिए, क्या करूं। तो अब ये उसका क्या समाधान बता रहे हैं। पहले इनका वीडियो देख लीजिए, मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो ही है, देख लीजिए उसे। वो कह रहे हैं कि जिनने तुम्हारा ये रिश्ता बनाया उनने तोड़ दिया, जिन जोड़ा तिन तोड़ा, या जिन जोड़ी तिन तोड़ी। समय ने रिश्ता तुम्हारा बनाया था, समय ने तोड़ दिया, काहे को दुखी हो रहे हो। मतलब इनको नहीं पता कि सुख और दुख क्या होता है। ऐसी चीजों से मालूम चलता है कि एक्चुअल में इन्हें नहीं पता कि सुख और दुख किसे कहते हैं और किस कारण से होते हैं। तो एक व्यक्ति का प्रेमी उसे छोड़ गया कोई भी कारण से और वो दुखी हो रहा है, तो उस कारण को जान के और उसके निवारण को करने की बजाय ये कह रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आपको बुखार हो रखा है और डॉक्टर से कह रहे हो कि डॉक्टर साहब बुखार हो गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत ही मैं दुखी हूं। डॉक्टर बोले क्या दुखी होना, अरे जिनने ये शरीर दिया है वो ले लेगा शरीर को, उसी में ये सब दर्द वर्द हो रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, समय ने दिया था, समय ले लेगा। क्या कहोगे ऐसे डॉक्टर के बारे में जो आपसे इस तरह की बातें करने लग जाए, आपका इलाज करने के बजाय आपकी रोग का, आपकी दुख तकलीफ का कारण जान के उसका निवारण करने की बजाय वो आपको ऐसे उपदेश देने लग जाए कि जिन जोड़ा तिन तोड़ा। ऐसे ही तुम्हारे बस में घूमते फिरते और ऐसे ही बस किसी के साथ संबंध बन गया और अभी टूट गया, छोड़ो, मगन सो जाओ मगन, क्या परेशानी होने। इससे कोई परेशानी दूर हो जाती है कि किसी की, बताओ। एक आदमी के पैसे खो गए भाई साहब, कहीं से जा रहा था और या किसी ने चुरा लिए उसके पैसे, चोरी कर लिए। रिटायर होके आ रहा था, पैसे लेके आ रहा था, 1-2 लाख रुपए मिले थे रिटायरमेंट में, रास्ते में किसी ने चुरा लिए या छीन लिए। अब वो पुलिस के पास गया कि भाई मेरी चोरी हो गई है या मेरे जबरदस्ती पैसे चुरा लिए हैं। अब पुलिस वाले इसको ऐसे उपदेश करने लग जाए, क्या था तुम्हारा, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, अरे जिनने दिए थे उनने ले लिए वापस, समय ने दिए थे, समय ने दिलवाए थे, समय ने वापस ले लिए, क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ घर मगन से सो। ऐसी चीज की क्या सुरक्षा करनी जिसकी सुरक्षा करके भी ना कर पाओगे। वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो धन तुम्हारा नहीं था, वो प्रेमी तुम्हारा नहीं था, ये स्वास्थ्य तुम्हारा नहीं है। बताओ, डॉक्टर, पुलिस वाले और ये लोग ऐसे बोलने लग जाएं, क्या होगा, कहां जाएगा आदमी। हम्म कह रहे हैं कि जो तुम्हारा है ही नहीं उसकी तुम सुरक्षा करके भी सुरक्षा कर ना सकोगे, और जो तुम्हारा है ही उसकी सुरक्षा करने की जरूरत नहीं। भाई कौन है हमारा, बताओ जरा। ये शरीर की भी अगर रक्षा ना करो तो ये भी मर जाएगा। कौन है फिर, क्या है जो तुम्हारा है, कुछ है ऐसा, कुछ भी नहीं है।
जन्म होने के बाद, जन्म भी हमें किसी माता पिता से मिलता है, जन्म होने के बाद में यह सब चीजें बाहर से ही मिलती हैं। ऐसा क्या है जो जिसे ये उस तरह का कोई ऐसा कह रहे हैं कि जिसका कुछ हो नहीं सकता और जिसकी सुरक्षा करने की भी जरूरत हो, ऐसा क्या है? आप ढूंढ के बताइएगा जीवन में। और आचार्य प्रशांत जी, अगर ये वीडियो आप तक भी जा रहा हो, आप भी ढूंढ लीजिएगा जरा, है ना? आप भी कुछ ऐसा ढूंढ लीजिएगा कि जो कुछ आप कुछ ऐसा ढूंढ पाए कि जो सच में आपका है और जिसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ढूंढ नहीं पाओगे एक भी चीज। यहां हर चीज बाहर से ही अचीव होती है, और अगर उसकी सुरक्षा ना हो तो उसे कोई भी दूसरा ले जा सकता है। खास तौर से अब तक की व्यवस्थाओं में इसी प्रकार का है। हाँ, आगे कभी व्यवस्था ऐसी आ जाएगी कि जहां किसी को कुछ चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी को कोई सुरक्षा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था दे रहे हैं वो इसी प्रकार की व्यवस्था है कि वहां कोई व्यक्ति कोई चीज के चुराने की सोचेगा ही नहीं, तो किसी को कोई चीज की सुरक्षा करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक कोई चीज चुराई जा रही है तभी तक सुरक्षा करने की जरूरत है। और चुराई क्यों जा रही है? सीधी सी बात है कि उसके पास तो है नहीं वो चीज, कुछ ही लोगों के पास है, तो जिनके पास नहीं है वो चुराने के लिए तत्पर होते हैं और चुरा लेते हैं, तो जिसकी चुरा ली उसको परेशानी होती है। स्वाभाविक है, होगी ही। एक तो ऐसी वस्तु जो आसानी से मिलती नहीं। अब प्रेमी, इस उदाहरण में तो आसानी से तो मिलता नहीं। ऐसा तो है नहीं कि प्रेमी भाई साहब सड़क से निकले और यहां से वहां तक 50 प्रेमी है कि एक गुम गया तो कोई बात नहीं, एक छोड़ के चला गया तो कोई नहीं, 49 तो है। मुश्किल से एक मिलता है, और वो भी कोई ठीक ठाक सा मिल गया हो तो और समस्या। अगर खराब था वो छोड़ के चला जाए वो तो अच्छा ही हो जाता है। उसको तो बल्कि आदमी धक्के देके खोने की कोशिश करता, भाई तुम खो ही जाओ, चलो जाओ, नहीं तो खुद ही छोड़ के भाग जाता है। तो जीवन का उद्देश्य है सुखी रहना सदा, और सुखी रहने के लिए जीवन में सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। वैसे ही संबंधों में प्रेमी एक ऐसा संबंध है कि उसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो ना हो तो उससे संबंधित उसके नहीं होने के जो दुख होते हैं वो रहते हैं समाज में, आदमी को अनुभव होते हैं। जैसे सगे संबंधियों के साथ रहने का एक सुख होता है, अकेले एकांत में रहने का वो दुख हो जाता है ना? थोड़े बहुत समय के लिए तो ठीक है, कोई काम आपको एकांत में करना है कुछ समय के लिए तो ठीक है। या कोई साइंटिस्ट टाइप के लोग हो गए, उन्हें ज्यादातर एकांत की जरूरत पड़ती है तो वो एकांत में रह लेते हैं, क्योंकि उनके जीवन का प्रारूप ऐसा है। लेकिन कभी कभी उन्हें भी सहयोगियों की जरूरत पड़ती है, तो तब उन्हें चाहिए होते हैं वो सब संबंधी। टेक केयर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सब संबंधी चाहिए होते हैं, नहीं तो उस मामले में तो खड़ा हो जाएगा उनको। तो इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन्हें मालूम ही नहीं है कि सुख दुख है क्या चीज, या ये सुख दुख को कोई एक भ्रम समझते हैं। और वो कहते भी हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि भाई ये दुनिया एक भ्रम है। अब जो दुनिया कोई भ्रम करके बोलता हो, अब वो अलग बात है कि इस दुनिया को भ्रम बोल रहा है और फिर भी इसी दुनिया को स्पीच दे रहे हैं, भ्रम को स्पीच दे रहे हैं। एक भ्रम माने खुद वो एक भ्रम हो गए, क्योंकि वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। तो एक भ्रम है जो अपने आप में एक भ्रम है, वो भ्रम दूसरे भ्रमों को, क्योंकि वो सारी दुनिया को भ्रम समझ रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे भ्रम हो गए। एक ये भ्रम, एक वो भ्रम, एक ये लाइट भ्रम, एक ये अंधेरा भ्रम हो गया, एक ये आदमी भ्रम, एक ये बकरी भ्रम, एक ये घर भ्रम, एक ये गाड़ी भ्रम, एक ये बलात्कार भ्रम, एक ये पॉल्यूशन भ्रम, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब भ्रम। और फिर वो व्यक्ति इनकी बात भी करे।
भाई पहले तय कर लो, है ना। पहले आपको तय करना चाहिए आचार्य प्रशांत जी कि भाई आपका स्टैंड क्या है। आप थोड़ी देर में ऐसी बात करने लगते हैं, थोड़ी देर में ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ये तो ऐसे लगता है कि जैसे आप एक खुद में बहुत एक भ्रमित व्यक्ति है। शायद कभी आपको अंदर से लगने लगता है नहीं नहीं ये तो सब सच्चाई है, सब भ्रम नहीं है। और तब ऐसी बातें करने लगते हैं, भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भाई ये हो रहा है, भाई मांसाहार बंद करो, भाई मांसाहार नुकसानदायक चीज है, भाई ये है भाई। अरे जब भ्रम है तो उसमें क्या नुकसान और क्या फायदा, क्या सुख और क्या दुख। तो जब इनसे कोई पूछे कि दुनिया क्या है तो बोलते हैं भ्रम है, तब भूल जाते हैं। और फिर अचानक बात करने लगते हैं ऐसी के, ये खराब है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है। अरे आपको प्रेमी छोड़ गया, अरे किस बात का दुख, अरे क्या रक्षा करनी है, अरे क्या उसको संभालना है, अरे क्या बचाना है यार, बताओ। एक माँ को समय ने बच्चा दिया, ओके, समय ने ले लिया, क्या रोना है, बताइए। तो इन इस तरह की बातें जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि उनके उनकी एक समय कही हुई बातें और दूसरे समय कही हुई बातों में आपस में विरोधाभास इस कदर हो जाता है कि आदमी एक तो बेचारा पहले से वैसे ही कंफ्यूज है कि सही ज्ञान इस दुनिया में उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, ऊपर से ये डबल कंफ्यूजन और हो जाता है पढ़ पढ़ के, सुन सुन के इन इस तरह के लोगों की बातें। तो इन लोगों की बातें ज्यादातर सुन के फिर ऐसी लगता है, ऐसे अंदर से आता है, अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ, कहना क्या चाहते हो, ये दुनिया भ्रम है कि नहीं है। और ये सवाल भी जब आप उनसे पूछोगे तो वो इसका जवाब भी ढंग से दे नहीं पाएंगे कि ये दुनिया भ्रम है कि नहीं है। इसको भी वो ऐसे घुमाएंगे गोल गोल, और अंत में अब आप खुद ही समझ लो भाई क्या कहना चाह रहे हैं वो कभी नहीं बता पाएंगे क्लियरली कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि इनके पास तो कोई इस तरह के ना समाधान है, ना कोई शब्दों में भी समाधान नहीं है, बौद्धिक रूप से भी नहीं है, और व्यवहारिक रूप से भी नहीं है। हम लोग के पास बौद्धिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी दोनों प्रकार से समाधान है, और इस तरह के समाधान है कि वहां आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां हर हर सुख सुविधा आपको इतनी ज्यादा मात्रा में मिली हुई होगी कि वो कुछ जाती भी रहेगी कुछ आती भी रहेगी, तो आपको इससे कोई आपको दुखद दुख के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सुख लगातार बना रहेगा, है ना। ये बात है। आई होप आपको सब समझ आया होगा जी।